हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की अपनी इस वीडियो में जो दिल्ली मेट्रो की तरफ से नई नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। हम देखेंगे कि उनकी तरफ से कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है और कौन कौन उस वैकेंसी को फिल कर सकता है। हम जानेंगे कि कितनी वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं और उसे भरने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए होगी। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर उस पोस्ट पर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको कितनी सैलरी दी जाएगी और साथ ही साथ हम उस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस रहेंगी, जो भी जॉब नोटिफिकेशंस रहेंगी, वो सब आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली मेट्रो की तरफ से हमारे पास नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें हमारे पास दो तरह की वैकेंसीज रहेंगी। एक रहेगी हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर की और दूसरी रहेगी हमारे पास मैनेजर की वैकेंसी, जो कि सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रहेंगी। और ये जो पोस्ट रहेंगी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेंगी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में हमारे पास दो तरह की पोस्ट रहेंगी, एक तो हमारे पास पोस्ट रिटायरमेंट रहेगी और दूसरी फिक्स्ड टर्म रहेगी। ये रही आपकी पोस्ट रिटायरमेंट और ये आपकी फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट बेसिस पर। इसके साथ ही आगे हम जान लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और हमारे पास कितनी पोस्ट रहेंगी, ये सारी जानकारी अब हम देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास दो पोस्ट है, एक हमारे पास मैनेजर की पोस्ट रहेगी और दूसरी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहेगी। ये दोनों पोस्ट की हमारे पास टोटल वैकेंसीज 7 रहेंगी, यानी कि 7 पोस्टें रहेंगी और हमारे पास जो लोकेशन है वो मुंबई रहेगी। यानी कि अगर कोई भी इस पोस्ट पर सिलेक्ट होता है तो वो मुंबई में काम करेगा। और साथ ही साथ इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, जो कि हमारी योग्यता रहेगी, वो हमारे पास फुल टाइम डिप्लोमा रहेगा या फिर कोई बैचलर्स डिग्री रहेगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन में हो सकती है, कंप्यूटर साइंस में हो सकती है, आईटी में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल में हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो सकती है और या फिर कोई ऐसा ही कोई इक्विवेलेंट ट्रेड हो उसमें हो सकती है। और ये जो आपकी डिग्री या डिप्लोमा रहेगा ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही वैलिड माना जाएगा। और साथ ही साथ ये जो आपका डिप्लोमा रहेगा इसमें आपके पास मिनिमम 60% जो मार्क्स है वो होना कंपलसरी रहेगा। या फिर अगर आपका कोई सीजीपीए सिस्टम है तो जो आपका सीजीपीए रहेगा वो 60% के इक्वल होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। ये जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी ये आपकी पोस्ट रिटायरमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट की रहेगी। ऐसे ही हमारे पास जो है फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट की अलग से दी गई है क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे पास डिप्लोमा नहीं लिखा है तो डिप्लोमा को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना कंपलसरी रहेगा, जो आपकी फुल टाइम रहेगी। और साथ ही साथ ये जो आपकी बैचलर डिग्री रहेगी ये या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन में हो सकती है, कंप्यूटर साइंस में हो सकती है, आईटी, इलेक्ट्रिकल या फिर कोई और इक्विवेलेंट ट्रेड में हो सकती है। और कंडीशन इसमें भी सेम रहेगी कि ये जो है आपकी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको 60% मार्क्स इसमें लेना कंपलसरी रहेगा। और अगर आपका कोई सीजीपीए सिस्टम है तो जो आपका सीजीपीए रहेगा वो 60% के इक्विवेलेंट होना कंपलसरी रहेगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे हमें वैकेंसीज के बारे में बताया गया है कि ये जो वैकेंसीज रहेंगी वो प्रोविजनल रहेंगी, यानी कि ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ाई या घटाई जा सकती है, यानी कि 7 से बढ़ भी सकती हैं और 7 से कम भी हो सकती हैं। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर कोई पोस्ट रिटायरमेंट के लिए फिल कर रहा है, यानी कि कोई भी रिटायर्ड पर्सन अगर इसे फिल कर रहा है तो क्या कंडीशंस रहेंगी। जो उसकी एज लिमिट रहेगी वो कम से कम 55 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 62 साल हो सकती है, यानी कि 55 से लेकर के 62 के बीच में होनी चाहिए। और ये कंडीशन रहेगी कि ये जो आपकी एज लिमिट है वो 1/5/2025 से पहले की रहेगी। आगे हम पे स्केल देख लेते हैं। जो पोस्ट रिटायरमेंट के लिए हमारे पास पे स्केल रहेगा, जो मैनेजर की पोस्ट के लिए रहेगा वो रहेगा 67,700 से लेकर के 2,87,100 तक। और जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए रहेगा वो हमारे पास रहेगा 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक का रहेगा।
और जो भी कैंडिडेट्स फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट के लिए फिल करेंगे उसकी अब हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। उसमें जो एज लिमिट रहेगी आपकी कम से कम 18 ईयर्स रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर्स तक की रहेगी। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स 18 ईयर्स से लेकर के 40 ईयर्स के बीच में आते हैं वो सब इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और ये जो कंडीशन रहेगी आपकी सेम एज 1/5/2025 से पहले की ही रहेगी। यानी कि 1/5/2025 से पहले ही आपकी एज जो है 18 ईयर्स से लेकर के 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमें जॉब डिस्क्रिप्शन बताई गई है, जॉब लोकेशन बताई गई है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जॉब लोकेशन जो है हमारी मुंबई रहेगी। सबसे पहले हमें मुंबई में पोस्टिंग दी जाएगी, उसके बाद जो है हम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें पे बताई गई है, यानी कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। ये सब हम पहले भी देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो मैनेजर की जो पोस्ट रहेगी उसमें हमारे पास जो सैलरी रहेगी वो 67,700 से लेकर के 2,87,000 तक की रहेगी। और जो हमारी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहेगी उसमें हमारे पास जो सैलरी है वो 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक की रहेगी। और जो लेवल 9 की जॉब रहेगी उसमें हमारी 53,100 से लेकर के 1,67,800 तक की रहेगी। और जो आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी वो आपकी 96,600 रहेगी। और असिस्टेंट मैनेजर में आपकी 75,100 सैलरी इन हैंड रहेगी। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमें कंसोलिडेटेड सैलरी बताई गई है। अगर आपकी पोस्टिंग जो है वो मुंबई में होती है तो मैनेजर के लिए आपकी सैलरी 97,320 रुपीज़ रहेगी। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये सैलरी आपकी 81,100 रहेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सारी नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। इसके साथ ही हमें आगे फॉर्मेट दिया गया है। ये जो फॉर्मेट रहेगा ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा। आपको इस पे अपनी एक अटेस्टेड फ़ोटो लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगाकर उसके ऊपर अपने साइन करने पड़ेंगे, साइन करके उसे टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो सारा फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा, जिसमें आप सबसे पहले पोस्ट नेम लिखेंगे, यानी कि आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए भर रहे हैं या फिर मैनेजर के लिए भर रहे हैं, आपको वो इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये जो सारा फॉर्म है वो कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है। आपको ये सारा फॉर्म कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है। ये आप अगर आप इसे कैपिटल लेटर में फिल नहीं करते हैं तो जो आपका फॉर्म फॉर्मेट है वो गलत माना जाएगा। उसके साथ साथ ही आपको अपना पोस्ट कोड फिल करना पड़ेगा। जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वहाँ का आपका जो पोस्ट कोड रहेगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप बताएंगे कि आप कौन सी बेसिस पर एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं। यानी कि अगर आप पोस्ट रिटायरमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आप फर्स्ट बॉक्स को टिक करेंगे, और अगर फिक्स टर्म के लिए फिल कर रहे हैं तो आप सेकंड बॉक्स को टिक करेंगे। उसके बाद आपको आपका नाम पूछा गया है, यानी कि एप्लीकेंट नेम फिल करेंगे, अपने फादर का या हस्बैंड का नेम फिल करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद आप अपनी एज फिल करेंगे कि आप कितने साल के हो गए हैं 1/5/2025 को। 1/5/2025 के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो एज है वो फिल करनी है कि आप कितने साल के या कितने महीने के या फिर कितने दिन के आपकी जो है एज हो गई है। उसके बाद आप अपना कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कि जहाँ पर आप इस समय रह रहे हैं आप वो एड्रेस फिल करेंगे, अपनी स्टेट फिल करेंगे, और साथ ही साथ आपका जो स्टेट का पिन कोड रहेगा उसे भी आप फिल करेंगे। उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे, जो भी आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर इस टाइम वर्किंग में है, चल रहा है, वो फिल करेंगे। अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, और जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो फिल करेंगे। उसके बाद आप अपना जो है डेट ऑफ सुपर एनुएशन फिल करेंगे, और उसके बाद जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आप उसकी डिटेल फिल करेंगे। यानी कि आपने कौन सा डिप्लोमा करा है या फिर कौन सी बैचलर डिग्री करी है उसकी आप सारी डिटेल फिल करेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप उसकी भी डिटेल्स इसमें फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पूछा गया ग्रेजुएशन के बारे में, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद अदर्स, यानी कि अगर आपके पास कोई और एक्सपीरियंस है या कोई और स्टडी कर रखी है तो उसकी भी डिटेल्स आप इसमें दे सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी डिग्री का नेम फिल करेंगे। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट्स जो रहे हैं आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर कोई और जो आपने पढ़ाई करी है उसमें आप वो सब्जेक्ट्स फिल करेंगे। उसके बाद आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से आप
ये जो है डिग्री ली है, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका कितना CGPA रहेगा या जितनी भी आपकी परसेंटेज रहेगी आप उसे फिल करेंगे। और उसके बाद जो भी आपका पासिंग ईयर रहेगा, जैसे कि 2021, 22, 23 जो भी आपका पासिंग ईयर रहेगा आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपसे आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा गया है, यानी कि अभी आप कहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर आप पहले कहाँ पर काम कर रहे थे। आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, वहाँ पर आपने कितने साल या फिर कितने महीने और कितने दिन के लिए काम किया है आप वो भी इसमें लिखेंगे। और इसके साथ ही जो बाकी का आपका ये रहेगा, आप कौन सी पोस्ट पर काम कर रहे थे, आपको कितनी सैलरी मिल रही थी और कितने टाइम के लिए आपने काम किया, कौन सी डेट से लेकर के कौन सी डेट तक आपने काम किया, ये सब डिटेल्स आप इस फॉर्म में भरेंगे। ये सारा फॉर्म भरने के बाद आप एक बार अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि आपको जो भी डिटेल्स हैं वो कैपिटल लेटर में ही फिल करनी है, तभी आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे और जिस भी डेट को आप ये फॉर्म फिल करेंगे वो डेट फिल करेंगे। जिस भी प्लेस से आप फिल कर रहे हैं वो प्लेस का नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। ये सब फॉर्म फिल करने के बाद अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको ये भी बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। आपको सबसे पहले अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाना है, जिसमें आपकी मैट्रिकुलेशन आ जाएगी और ग्रेजुएशन आ जाएगी। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भी लगा सकते हैं, और अगर कोई और आपके पास डिग्री है तो आप वो भी इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगाना होगा। जो भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपकी पुरानी जॉब से मिलेगा या मिला हुआ है, आप वो इसके साथ अटैच करेंगे। उसकी जो फोटोकॉपी है वो अटैच करेंगे। उसके बाद आप अपना लास्ट प्रमोशन ऑर्डर लगाएंगे, अपनी PPO की कॉपी लगाएंगे। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट या फिर PSU में काम करते हैं तो वहाँ से आपको एक PPO की कॉपी मिलती है, अब वो अटैच करेंगे। और अगर आप इस समय कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई और जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब से आप NOC लेकर के वो भी इसके साथ में अटैच करेंगे। उसके साथ ही आपका कोई विजिलेंस क्लियरेंस का अगर है तो आप वो लगाएंगे। और जो भी आपका पिछले 5 साल का APAR रहेगा आप वो भी इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी मेट्रो में या PSU में काम कर रहे हैं तो आप उसे अटैच कर सकते हैं। ये जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिनकी डिटेल्स आपको अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है अटैच करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की नोटिफिकेशन। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी इस वीडियो से आपको सहायता मिली होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।